गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्पर्श भाग 1 में काव्य खंड में एक कविता पढ़ेंगे। इस कविता का नाम है एक फूल की चाह और लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त। प्रस्तुत कविता एक फूल की चाह पढ़ने से पहले हम कवि के बारे में जान लेंगे। कवि सियाराम शरण गुप्त का जीवन परिचय। सियाराम शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चीर गांव में सन 1895 में हुआ था। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त इनके बड़े भाई थे। गुप्त जी के पिता भी कविताएं लिखते थे। इस कारण परिवार में ही इन्हें कविता का संस्कार स्वतः प्राप्त हुए। गुप्त जी महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों के अनुयायी थे। इसका संकेत इनकी रचनाओं में भी मिलता है। गुप्त जी की रचनाओं का प्रमुख गुण है कथात्मकता। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर करारी चोट की है। देश की ज्वलंत घटनाओं और समस्याओं का जीवन चित्र इन्होंने प्रस्तुत किया है। इनके काव्य की पृष्ठभूमि अतीत हो या वर्तमान, इनमें आधुनिक मानवता की करुणा, यातना और द्वंद्व समन्वित रूप में उभारा है। सियाराम शरण गुप्त की प्रमुख कृतियां हैं मौर्य विजय, आर्द्र, पथ्य, मृण्मयी, उन्मुक्त, आत्मोषक, द्वर्तल और नुकुल। एक फूल की चाह गुप्त जी की एक लंबी और प्रसिद्ध कविता है। प्रस्तुत पाठ उसी कविता का एक अंश मात्र है। पूरी कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। एक मरणासन अछूत कन्या के मन में यह चाह उठी कि काश देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल लाकर कोई उसे दे देता। कन्या के पिता ने बेटी की मनोकामना पूरी करने का बीड़ा उठाया। वह देवी के मंदिर में जा पहुंचा, देवी की आराधना भी की, पर उसके बाद वह देवी के भक्तों की नज़र में खटकने लगा। मानव मात्र को एक समान मानने की नसीहत देने वाली देवी के स्वर्ण भक्तों ने उस विवश, लाचार, आकांक्षी मगर अछूत पिता के साथ कैसा सलूक किया। क्या वह अपनी बेटी को फूल लाकर दे सका? यह कविता का मार्मिक अंश ही बताएगा। इस प्रकार हम कवि सियाराम शरण गुप्त जी के बारे में जान गए हैं। आगे हम कविता की शुरुआत करते हैं। कविता की शुरुआत करने से पहले हम कविता का विशेष सारांश संक्षिप्त में जान लेंगे कि कवि हमें क्या बताना चाहते हैं। हम जानते हैं कि फूल तो सभी को पसंद होते हैं, खास करके वह फूल जो ईश्वर के चरणों में या शहीदों के चरणों पर अर्पित किए जाते हैं। तो आइए आज हम प्रस्तुत कविता के द्वारा एक फूल की चाह के बारे में, एक छोटी बच्ची के जीवन में क्या रंग लेकर के आती है उसके बारे में जानेंगे। यह कविता बहुत पहले लिखी गई थी, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब की यह कविता है। हमारा देश आज़ाद होने से पहले हमारे देश के सामाजिक वर्गों को यानी कि वन व्यवस्था को 4 भागों में बांटी गई थी, जिसमें पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये बड़े लोग थे, इसमें बड़े जाति के लोग रहते थे, और शूद्र ये निम्न जाति के लोग रहते थे, जिसमें शूद्र जाति के जो लोग थे उन्हें छोटे काम करना होता था। इसी कारण जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य थे वे बड़े जाति होने के कारण शूद्र जाति के लोगों को निम्न जाति के लोग की दृष्टि से देखते थे, उन्हें छुआछूत मानते थे। उनके छुआ हुआ जो पानी होता था उन पानी को भी नहीं
पिया जाता था। जो बड़े लोग हैं उनके अलग कुएं होते थे और ये छोटे जाति के लोग पूजा में भी भाग नहीं लेते थे। मंदिर में भी उन्हें पाबंदी लगा दिया गया था। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद में एक संविधान बना, उसमें यह सभी कुछ हटा दिया गया। जो छुआछूत की भावना है ये सभी हटा दिया गया और जो निम्न जाति के लोग हैं उन्हें भी एक अधिकार, एक मौलिक अधिकार दिया गया। प्रस्तुत कविता भी शूद्र जाति के निम्न जाति पर आधारित कविता है। प्रस्तुत कहानी के अनुसार एक गांव में महामारी फैली है। इस महामारी के चपेट में आकर पात्र की छोटी बेटी सुखिया भी बीमार हो जाती है। पात्र निम्न अछूत दलित जाति से है। सुखिया एक अछूत बच्ची है जिसे विश्वास है कि मंदिर में माता के चरणों पर चढ़ा फूल उसे ठीक कर देगा। वह अपने पिता से वह फूल लेने के लिए कहती है। एक तरह से ये उसकी अंतिम इच्छा थी। मंदिर में आने के अपराध के लिए उसके पिता को मारा पीटा जाता है क्योंकि वह निम्न जाति से था, वो शूद्र जाति से था। और जो शूद्र जाति के थे, निम्न जाति के होते थे, उन्हें मंदिर तक जाने की इजाज़त नहीं थी, उन्हें पूजा पाठ करने की भी इजाज़त नहीं थी। यानी कि जहाँ बड़े लोग होते थे, बड़े जाति के लोग होते थे, वहीं निम्न या छोटे जाति के लोगों को जाना नहीं होता था, बल्कि उन्हें उसके बदले में दंड दिया जाता था। उसी प्रकार जब सुखिया के पिता मंदिर में गए तो उन्हें अपराध के लिए उसे मारा पीटा गया और तत्पश्चात उसे न्यायालय द्वारा 7 दिन का कारावास दिया जाता है। तो इसी पर आधारित यह कविता दर्शाया गया है। तो आइए प्रस्तुत कविता हम विस्तार से पढ़कर जानेंगे कि कवि ने हमें एक फूल की चाह के द्वारा क्या बताना चाहा है। एक फूल की चाह। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिंताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत्युआशाओं का, करुण रुदन दुर्दांत नितांत। भरे हुए था निज कृश रौ में, हाहाकार अपार अशांत। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि जी हमें उस समय के फैली महामारी के, प्रचंड महामारी के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जब महामारी फैली हुई थी तो किस प्रकार हाहाकार मचा हुआ था, किस प्रकार सबके हृदय में चिंताएं थे। जैसे कि अभी हम जान रहे हैं कि हमारी क्या मुसीबत है इस कोरोना काल में। जब ये हमारे कोरोना जो वायरस है, इस वायरस को लेकर हम कितने चिंतित है, सभी कुल व्याकुल हो गए हैं, किस प्रकार परेशान है। यानी कि जिस प्रकार धधका कर रख दी थी पहले महामारी, उसी प्रकार यह कोरोना भी हमें क्या करके रखा है, सब तरफ सब भी और तहस नहस कर दिया है। तो उसी पर आधारित यह कविता भी है। कवि ने एक फूल की चाह कविता में उस वक्त फैली हुई महामारी के बारे में बताया है। इस महामारी की चपेट में ना जाने कितने मासूम बच्चे आ चुके थे। जिन माताओं ने अपने बच्चों को इस महामारी के कारण खोया था, उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रोते रोते उनकी आवाज़ कमज़ोर पड़ चुकी थी, पर उस कमज़ोर पड़ चुके करुणा से भरे स्वर में भी अपार अशांति सुनाई दे रही थी। बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर। नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे।
प्रस्तुत पंक्ति में एक पिता द्वारा अपनी पुत्री को इस महामारी से बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का वर्णन है। हम जानते हैं कि हमारे इस कोरोना महामारी के समय में भी जब बच्चों को हम बाहर खेलने से मना किया जाता था, लेकिन वे नहीं मानते थे। उन्हें बाहर ही खेलना पसंद था, वे बाहर ही खेलना चाहते थे। लेकिन जो घर के बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, उन्हें इस महामारी से बचाने की लाखों प्रयास करते हैं, लाखों कोशिश करते हैं, लेकिन उनके बावजूद भी जो छोटे बच्चे होते हैं वे बाहर ही खेलना पसंद करते हैं। इसी पर आधारित यह पंक्ति है। पिता अपनी पुत्री को महामारी से बचाने के लिए हर बार बाहर खेलने जाने से रोकता था, पर पिता के हर बार मना करने पर भी पुत्री सुखिया बाहर खेलने चली जाती थी। जब भी पिता सुखिया को बाहर खेलते हुए देखता था तो डर से उसका हृदय कांप उठता था। वह सोचता था कि किसी भी तरह वह इस बार अपनी पुत्री को इस महामारी से बचा ले। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप मैंने पाया। ज्वार में विहल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि यही बताना चाहते हैं, यही कहना चाह रहे हैं कि आखिरकार पिता को जिस बात का डर था वही हुआ। सुखिया एक दिन बुखार से बुरी तरह तप रही थी। उसका शरीर आग की तरह जल रहा था। इस बुखार से विचलित होकर सुखिया बोल रही है कि वह किस बात से डरे और किस बात से नहीं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। बुखार से तड़पते हुए स्वर में वह अपने पिता से देवी माँ के प्रसाद का एक फूल उसे लाकर देने के लिए बोलती है। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे। बैठा था नौ नौ उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस अब दोपहरी। स्वर्ण घनों में अब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि जी हमें यही बताना चाहते हैं कि जब तेज बुखार के कारण सुखिया का गला सूख गया था, उसमें कुछ बोलने की शक्ति नहीं बची थी, उसके सारे अंग ढीले पड़ चुके थे। वहीं दूसरी ओर सुखिया के पिता ने तरह तरह के उपाय करके देख लिए थे, लेकिन कोई भी काम नहीं आया था। इसी वजह से वह गहरी चिंता में मन मार के बैठा था। वह बेचैनी में हर पल यही सोच रहा था कि कहीं से भी ढूंढ के अपनी बेटी का इलाज ले आए। इसी चिंता में कब सुबह से दोपहर हुई, कब दोपहर खत्म हुई और निराशाजनक शाम आई, उसे पता ही नहीं चला। इस प्रकार प्रस्तुत कविता एक फूल की चाह आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तब तक आप अपनी कॉपी में प्रस्तुत कविता के भावार्थ जितने हो चुके हैं वे अपने कॉपी में लिखकर मुझे दिखाइए।